हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की सभा में आपको स्वागत है। एक बहुत ही सुपरिचित हिस्से में से कुछ बात आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा जो आपकी उत्साह के लिए है। इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसके पहले पद से कुछ बातें आप लोगों के सामने आज मैं रखना चाहूंगा। बहुत ही सुपरिचित एक हिस्सा है। परमेश्वर के वचन में बहुत सारे ऐसे रूपक है जो मसीही जीवन को दर्शाने वाले हैं। उदाहरण के लिए एक धावक के बारे में बताया गया है, एक किसान के बारे में बताया गया है, एक मसीही को सिपाही के रूप में वचन कहते हैं और इत्यादि कई किस्म की रूपक परमेश्वर के वचन में मिलते हैं जो मसीही जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसके पहले पद जब हम देखते हैं, एक दौड़ के बारे में हमें बताते हैं। बहुत ही सुपरिचित है, लेकिन ध्यान मत खोना। हो सकता है परमेश्वर कुछ ऐसी बातें आपके सामने लाना चाहते हैं जो आपके लिए जीवन वर्धक हो और उत्साह वर्धक हो। 12 अध्याय की एक पद इस प्रकार से कहते हैं, इसलिए हम भी जो गवाहों के इतने बड़ी बादल से घिरे हुए हैं, सब प्रकार की रुकावटों और पापों को दूर करके जो हमें उलझाते हैं, और वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। इस बात को ध्यान दे। उस इब्रानियों के लेखक हमें कहते हैं हम भी, और जो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। इसका यह मतलब है कि किसी औरों के लिए ये नहीं है, और ये हमारे बारे में भी है, और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमें उत्साह देते हैं, क्योंकि ये दौड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके इस वचन के द्वारा 6 बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। बहुत ही ध्यान से सुनना। 6 बातें यहां पे जिस मैदान में हमें दौड़ना है उसके बारे में बताते हैं। वो पहली बात हो गई। उसके बाद 2 नकारात्मक चीजें हैं जिससे हमें दूर करना है, और 2 सकारात्मक चीजें हैं जिसे हमें स्वीकारना है, और आखिर में एक ऐसे दौड़ हमारे सामने रखा है, उस दौड़ को पहचाने और धीरज से दौड़े। 6 बातें याद रखना। मैं एक एक बात थोड़ी सी विस्तार में आपको बता दूंगा। वो मैदान जिसमें हमें दौड़ना है, पहली बात, और 2 नकारात्मक चीज से जिसे हमें क्या करना, दूर करना है, और जो 2 सकारात्मक चीजें हैं जिसे हमें स्वीकारना है, और आखिर में 6वां बात, जो दौड़ हमारे आगे रखा है उस दौड़ को पहचाने और बड़ी स्पष्टता के साथ इस दौड़ में हम दौड़े। पहली बात, जो मैदान जिसमें हमें दौड़ना है। मेरे प्रियो, हम एक बहुत बड़ी मैदान में है। यह मैदान के पहचान होना बहुत ही जरूरी है। कौन सी है यह मैदान जिसमें हमें दौड़ना है? जिस संसार में मसीहियों को परमेश्वर ने बुलाकर निर्धारित किया है, भर्ती किया है, और उनके आगे एक दौड़ को रखा है हमारे क्या कप्तान ने, और ये जीवन काल की एक दौड़ है। शुरुआत से लेके अंत तक ये दौड़ दौड़ना है। तो ये जीवन काल की दौड़ है, हर मसीही के लिए है। हमारे कप्तान ने ये दौड़ हमारे लिए निर्धारित किया है, और जिस जगह में आपको और मुझको इस संसार में खड़ा किया है वो है इतनी बड़ी मैदान। और वहां पे यह जिक्र किया है कि एक
गवाहों की बहुत बड़ी बादल घेरा हुआ है हमारे चारों तरफ। ये एक भीड़ नहीं है, एक अनगिनत भीड़ नहीं है, लेकिन एक ऐसे बहुत एक महान झुंड ये है। वो झुंड को भी हम पहचानेंगे तब हमें और उत्साह मिलेगा। एक ऐसी महान झुंड हमें उत्साह देने के लिए हमारे चारों तरफ वो घेरे हुए हैं। कैसे उनसे हमें उत्साह मिलते हैं वो भी हम देखेंगे। इस प्रकार से एक पद शुरू होते हैं, इसलिए। इसका मतलब है कि पीछे मुड़ के हमें देखना है, किस लिए। ये जो गवाहों की बहुत बड़ी बादल हमें हमारे चारों तरफ ये महान झुंड घेरा हुआ है, वो सिर्फ दर्शक नहीं, और एक मिलके ये झुंड जो है उनकी एकाकृत एक गवाही जो हमें वो देते हैं, वो ही हमारे लिए उत्साहवर्धक हो जाते हैं। उनकी एकाकृत गवाही क्या है, हम उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इब्रानियों की 11 अध्याय में पीछे मुड़ के देखेगा तो ये गवाहों के महान झुंड को हम पहचान कर पाए। उन्होंने बहुत बड़ी गवाही हमारे सामने रखा है। किस चीज की गवाही? एक एकाकृत गवाही हमारे सामने। कौन सी गवाही वो रख रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि परमेश्वर की विश्वासी योग्यता की सच्चाई और इस दौड़ की महत्वता की गवाही वो देते हैं। परमेश्वर की विश्वास योग्यता की सच्चाई और दौड़ की महत्वता की गवाही वो देते हैं। उनके सामने बहुत सारे रुकावटें आई, लेकिन उनमें से कोई भी चीज उनको रोक नहीं पाया। इब्रानियों 11 में इसी की वर्णन हमें मिलते हैं। शुरुआत से लेके कई लोगों को नाम लेके, और कुछ ऐसे लोग जिसका नाम नहीं बताया गया है, एक अनगिनत लोग। जाना माना यह वर्णन है कि जो हमारे आगे चले गए जो संतों की झुंड है, वो हमें आज देख रहे हैं किस प्रकार से हम दौड़ रहे हैं और हमारे लिए तालियां बजा रहे हैं, जैसे स्टेडियम के चारों ओर बैठ के लोग तालियां बजाते हैं। इस किस्म की आइडिया कई बार प्रचलित है। क्या इससे हम ये सोचते हैं कि जो प्रभु में सोए गए संत लोग जो है, आसमान में बैठ के, स्वर्ग में बैठ के, और जहां पे भी है वो बैठ के हमें देख रहे हैं? कई बार ये भी हमें बताते हैं कि हमारे प्रियजन जो है इस संसार को छोड़ के चले गए हैं, और वो हमारे जीवनों को देख रहे हैं। आज फलाना फलाना बहुत खुश है आपको देख के, ऐसे करके। हो सकता है कि दुखी दिल को ये बड़ी आश्वासन देने वाली बात है, और एक पासवान के रूप में पासवानी सलामें ये बहुत मदद करने वाली बात भी है, उत्साह भी हमें मिलते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूं, ये सच्चाई है, इसको इससे आपको चोट ना लगे। ये परमेश्वर की वचन की शिक्षा नहीं है कि जो मृतक संत, जो हमारे प्रियजन हमारे आगे निकल चुके हैं, वो दूर बैठ के हमें देख रहे हैं। संसार से उसका कुछ लेना देना नहीं है। आप वो प्रभु में विश्राम पाए हुए हैं, और उनको जागने की, उस नींद से उठने की समय आज तक आया नहीं है। वो प्रभु में विश्राम पाए हुए हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति में है, हमारे लिए वो तालियां नहीं बजा रहे हैं। ये बात सोच के आप घबराना मत। इब्राहिम, मूसा और पता नहीं कौन कौन मेरे जीवन को देख रहे हैं। दूसरी बात, एक दिन का कोई परफॉर्मेंस नहीं है किसी मैदान में। एक जीवन काल की मैराथन रेस है जिसमें आप और मैं
दौड़ रहे हैं। परमेश्वर के वचन में, पूरे वचन को जब हम देखते हैं, कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं है कि संत लोग जो आगे चले गए हैं वो आज हमें देख रहे हैं। फिर इनका क्या भूमिका है हमारे इस दौड़ में, जो इब्रानियों के लेखक कहते हैं, इनका क्या भूमिका है, क्या रोल है हमारे इस दौड़ में उनके जीवन का? ध्यान से सुनिए। जो जीवन उन्होंने जिया, जो विश्वास उन्होंने पकड़ के रखा, जो दौड़ उन्होंने विश्वास से योग्यता के साथ कदम कदम दौड़ के उसको पूरा किया, कई रुकावटों को सामना करके, और जिसके लिए अपने जीवन को निछावर करना पड़ा, लेकिन विश्वास को पकड़े हुए उस काम को उसने पूरा किया। उनकी आज्ञाकारिता, उनकी धीरज, उनकी सहनशीलता, ये सारी बातों मिलके एकाकृत एक गवाही हमारे सामने आ रहे हैं, और उससे हमें उत्साह मिलते हैं। वो प्रभु में सोए हुए हैं, बट प्रभु में वो जीवित है। उनकी जीवित गवाही जो है, जैसे आबेल की गवाही है, बहुत सारे संतों की गवाही है, वो हमें एक जीवित गवाही हमारे सामने रख रहे हैं। सबसे कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ा, हिम्मत हारा नहीं, और वो एक ऐसी पुनरुत्थान के लिए इंतजार में थे जिसकी कारण से एक तात्कालिक आश्वासन उनको जो मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने वो उसको स्वीकारा नहीं। जब उनको बताया गया इस विश्वास की दौड़ से तुम हट जाओ, तुम्हें कुछ दिन और जीने की अनुमति मिला जाएगा, ना, यहां पे जीवन लंबा करने के लिए नहीं, एक पुनरुत्थान जो महत्वपूर्ण है उसके हम इंतजार कर रहे हैं, करके उन्होंने अपने दौड़ को पूरा किया। ये ऐसे लोग एक छोटे से झुंड नहीं, ये बहुत बड़ी बादल के समान एक महान झुंड है। उनका लंबी सूची जो है इब्रानियों 11 अध्याय में हमें मिलते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मल्टीट्यूड्स, जिसका नाम भी नहीं बताया गया नहीं है। मैं सोचता हूं कि उनके साथ जो इब्रानियों 11 में लिखा हुआ लोग है, उनके साथ कितनी और लोग, संत लोग उस समय से लेके आज तक है, जो हर पीढ़ी में उनका नाम उसमें जोड़ा जाता है, जो बड़ी संघर्ष किया, हर कठिनाइयों को सामना किया, लेकिन अपने विश्वास को उन्होंने छोड़ा नहीं, हिम्मत रखा। उनके बारे में जब हम सोचते हैं, क्या ऊर्जा अंदर नहीं आते हैं? आज भी वो हमें उत्साह देते हैं। पॉलीकार्प जैसे परमेश्वर के दास, या बहुत सारे और नाम है जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी सूची है। इसलिए इन गवाहों के बारे में सोच के उत्साहित हो जाइए। उनकी एकाकृत जो गवाही है वो हमारे कानों में गूंज उठे, जो जीवित गवाही है। वो मैदान की एक दृश्य आपको मिल रहे हैं, जिस संसार में हमारे कप्तान ने हमें रखा है, और दौड़ भी आगे रखा है। ये दौड़ जो है हमारे घर के बैकयार्ड में वार्म अप करने वाली बात नहीं है, या संडे को बैटरी रिचार्ज करने के बारे में भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे संत लोग जिसका नाम भी हम नहीं जानते हैं, संगी धावकों जिसके नाम हम नहीं जानते, उनके साथ हम वास्तविक दौड़ में आज है। हमारे विश्वास की कर्ता, हमारे कप्तान और इसकी कर्ता और पूर्ति करने वाला आगे खड़े हैं, उसको दिख पा रहे हैं। इन गवाहों की
जो शब्द है, उनकी जीवित गवाही है, उससे उससे हम उत्साहित हो रहे हैं और उस मैदान को हम देख पा रहे हैं। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी सौभाग्य है कि इस दौड़ में आप और मैं हैं। आगे दो बातें जिससे हमें दूर करना है, जो नकारात्मक चीज है। इब्रानियों के लेखक कहते हैं, पहली बात, हर रोकने वाली वस्तु जो हमें दौड़ का, जो तेज गति से हम दौड़ रहे हैं, उस गति को धीमा करने वाला हर रोकने वाली वस्तु हम दूर करें। ये क्या है? ये दो दौड़ की गति को सीमा करने वाली बातें। अगर एक धावक जो है भारी वजन को लेकर दौड़ने के लिए कोशिश करते हैं, हमें पता है कि यह दौड़ नहीं सकेगा। जो शब्द वहां पे इस्तेमाल किया है, रोकने वाली वस्तु, यूनानी भाषा में ओंकोस जो शब्द इस्तेमाल किया है, वेट और मास, एक वजनीले चीज, एक भारी चीज, उसको लेके दौड़ में नहीं दौड़ सकते हैं। ये दौड़ की गति को धीमा कर सकते हैं। ये हो सकता है कि कोई ऐसे पाप नहीं है, मैं बाद में उसको बता दूंगा, लेकिन वो पाप के बारे में अगली बात बताते हैं, वो अलग सी चीज है। ये हो सकता है कि कानूनी विधि से इसमें कोई गलती नहीं है, कुछ अच्छी चीजें। मान लो कि एक धावक आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, अपना बढ़िया सा सूट पहने हैं, टाई और ओवरकोट पहने हैं, फॉर्मल शूज पहने हैं, और ऐसी अपनी पसंदीदा कुछ चीजें हाथ में लेके वो दौड़ने के लिए आए हैं। उनमें से कोई भी चीज खराब चीज नहीं है, लेकिन दौड़ में आने वाला ये भारी चीजें नहीं लेते हैं। उनको देख के ही आप बोलेंगे कि ये सीरियस नहीं है, इस दौड़ के लिए गंभीरता से ये दौड़ को नहीं लेते हैं, नहीं तो दौड़ में ऐसे थोड़ी आते हैं। बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो अपनी दौड़ का गति जो है बहुत धीमी हो गए हैं। जीवन के बारे में बहुत किस्म की चिंताएं और बहुत किस्म की जो मनोरंजन की बातें हैं, और मासूम दिखने वाली गतिविधियां जो हमें धीमा कर सकते हैं, बहुत सिंपल मासूम दिखने वाली गतिविधियां, एक्टिविटीज हमें धीमा कर सकते हैं। बहुत सारे हैं। कंप्यूटर गेम्स, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स पूरा दिन बैठ के देखते रहें, वीकेंड पे प्लान करते हैं कुछ अच्छी अच्छी मूवी हम देखेंगे, मूवी लाइफस्टाइल, वीकेंड पे सप्ताह की अंत में आके एक दो दिन मूवी देखने में, सर्फिंग नेट, यहां तक कि बहुत सारे मसीही चैनल्स जो है वो भी सुनते सुनते उनके उनके लिए उनके पास परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के वचन को सीखने में, उसको अंदर लेने में, पचने में टाइम नहीं दे पाते हैं। इस कारण से बहुतों की जीवन की बढ़ोतरी रुक गई है और असली रोटी के लिए भूख कम हो गए हैं, और इस कारण से बढ़ोतरी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि निचले किस्म की खुशियों से जब जीवन भर जाते हैं, उस असीम खुशी और वो संपूर्ण खुशी की परिपूर्णता, वो आनंद की भरपूरी उनकी उपस्थिति में है, परमेश्वर की उपस्थिति में है, उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। और एक दूसरी बात, ये सच्ची भक्ति से ध्यान भटकने वाला भी हो सकता है। कई लोगों के लिए जीवन बहुत व्यस्त एक्टिविटीज में वो समय बिताते हैं, और कुछ लोगों के लिए इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, आलसीपन में भी
अपने समय बिताने के कारण बढ़ोतरी नहीं हो पाते हैं, और जिस रफ्तार से, गति से इस दौड़ में दौड़ना है, वो दौड़ नहीं हो पा रहे। मन जो है ऐसी चीजों से भर जाते हैं कि परमेश्वर के वचन के लिए कोई जगह है नहीं। भक्तिपूर्ण जीवन के लिए आत्मिक अनुशासन के कमी के कारण एक्सरसाइज नहीं होता, तो फिर क्या होता? वेट बढ़ जाते हैं। क्या है एक्सरसाइज? मैंने बोला आत्मिक अनुशासन की कमी के कारण से वजन बढ़ सकते हैं और दौड़ में पीछे रह जाते हैं। स्वास्थ्य, संपत्ति और समृद्धि के पीछे दौड़ के स्वर्ग के राज्य के दौड़ में धीमी हो जाती हैं। हमारी प्राथमिकताएं जो है उल्टा पुल्टा हो जाते हैं। पवित्रता में वो दौड़ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। शुद्धिकरण का जीवन जी नहीं पा रहे हैं। बहुत साल मसीही जीवन जीने के बाद भी कई लोग अपरिपक्व जीवन बिताते हैं। वजन की पोषण की कमी के कारण से बढ़ोतरी रुक जाती है। ध्यान से सुनिए, ये आपका जीवन में इसमें कुछ वास्तविकता है। ऐसे वजन बढ़ने से इस दौड़ के ऊपर असर पड़ सकती है, और यह भी है कि अंत में अयोग्य ठहर सकते हैं। जो डोप टेस्ट कहते हैं, कई एक्स्ट्रा चीजें आ गई हैं जिस कारण में हम फेल हो सकते हैं, हार सकते हैं। इब्रानियों की विश्वासी जिनके लिए ये पत्री लिखा गया है, उनके जीवन में अगर देखा जाए, कानूनवादी पृष्ठभूमि से जो वो आए हैं, व्यवस्था को आज भी वो लेकर चलना, उसको व्यवस्था को पकड़ के वो चलना चाहते हैं, या उस व्यवस्था जिसको छोड़ के मसीह की नई व्यवस्था के लिए अपने आप को समर्पित किया है, लेकिन उसमें से हटकर वो पुरानी व्यवस्था जो छोड़ दिया, उसमें वापस जाने के भी प्रलोभन उनके अंदर आ जाते हैं। इस कारण से मसीह यीशु का क्रूस पर किया हुआ, खत्म किया हुआ उस काम के ऊपर विश्वास करते हुए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये सारी चीजें, ये जो व्यवस्था की भारीपन जो है, वो भी उनकी दौड़ को धीमा कर सकती हैं। ऐसे चीजों को क्या करना? दूर करो। दूसरी बात जो दूर करने वाली है, वो है एक अलग कैटेगरी है, उलझाने वाली पाप करके उनके बारे में बताया है। ये असली में पाप करके ये शब्द इस्तेमाल किया है। द सिन करके अंग्रेजी में बताते हैं, वो पाप। कुछ हद तक हर पाप हमें निशाने से हटा सकते हैं, लेकिन वो पाप करके जब इब्रानियों की लेखक कहते हैं, इस बात को ध्यान दे दिए कि उनके मन में कुछ खास पाप को जो लेखक के मन में है, जिससे बहुतेरे उलझ सकते हैं, उसको ध्यान देने की जरूरत है। तो कौन सी है वो पाप जिससे हमारे इस दौड़ में हम उलझ सकते हैं, उलझन आ सकते हैं जीवन में? इब्रानियों की 11 अध्याय में जिन संतों के बारे में, जिन लोगों के बारे में बताया गया है, हम इस बात को जानते हैं कि वो सिद्ध लोग नहीं नहीं थे। उनमें से कईयों के जीवन में कई बार वो गिर गए हैं, हारे गए हैं, लेकिन एक चीज से वो हिम्मत नहीं छोड़ा। धूल और राख से फिर से वो उठ के खड़ा हो, अपनी हरा हुई हालत में से फिर से परमेश्वर उसको खड़ा किया। ये ऐसे लोग हैं, अपनी परिस्थितियों के बावजूद जो है, बाय फेथ, विश्वास से अग्रसर होके
आगे की ओर वो दौड़ते रहा। उनके पास एक संदेश है। असमंजस मन वालों के लिए प्रत्युत्तर के रूप में एक संदेश उनके पास है। वर्तमान संसार में रहते हुए हमें से कई लोग, हमारे पास कई किस्म की वार्तालाप होते हैं, बहाने होते हैं, असमंजस हो सकते हैं। ऐसे हमें से कोई कह सकते हैं, मुझे पता नहीं है कि यू नो इस दौड़ में कहां जाना है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जब चारों तरफ इतनी अनिश्चितता है, कैसे मैं आगे दौड़ूं? अगर दौड़ना कैसे है, कहां दौड़ना है, उसके एड्रेस या कोई चीज पता चलते है तो मैं दौड़ देते। सुनो, इब्राहिम खड़े होकर आपको एक गवाही देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे जाना, अनजाने की कहां जा रहे हैं, लेकिन बुलाने वाला जो बताया है उसके पीछे चलते रहे। ये है विश्वास की दौड़। वो बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हाँ, परमेश्वर को तो प्रसन्न करना है, लेकिन हर दिन ये काम तो नहीं हो पाता। लगातार कंसिस्टेंटली ये कर नहीं पाते हैं। कैसे एक इंसान हर दिन परमेश्वर को खुश करने वाली जीवन जिए? इनोक बताएंगे, मैं बताऊं आपको, मैं जो है एक बार जीवन में सीखा, प्रभु के संग संग हर दिन चलते रहो, और अंत में ये छाप हमारे जीवन के ऊपर लगाई जाएगा कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन को जिया। हमें से कोई कहेंगे, मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक अकेला इंसान हूं और मेरे संदेश से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अकेला इंसान अपनी गवाही देने से क्या फर्क पड़ सकते हैं? नूह जैसे परमेश्वर के दास हमें बताएगा, मैं बहुत साल ये अकेलापन को महसूस किया, लेकिन जिसने मुझे वो जहाज बनाने के लिए आज्ञा दिया था, आज्ञाकारिता के साथ 100 साल से ऊपर जो है उस काम में मैं लगी रहा। हम में से कोई कहेंगे, मुझे लगता है कि यह बहुत खतरनाक एक जीवन है, क्योंकि कई बार जो शासक है उनके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ते हैं। मैं अपने जीवन को भी खो सकते हैं। मूसा एक गवाह के रूप में खड़े होंगे और हमको बोलेंगे कि मिस्र की सारे संपत्ति और औदा जो है, जो भी प्रिविलेजेस मुझे मिल सकते थे, वो सब चीजों को मैं कूड़ा समझते हुए मसीह के लिए निंदा और प्रभु के लोगों के साथ दुख उठाने को मैंने स्वीकारा। और राजा की जो आज्ञा है या उनका डर जो है मेरे मन में ना आया, मैं खड़ा हो गया। पौलुस जैसे परमेश्वर के लोग उसके साथ मिलकर बोलेंगे, मैं अपने प्राण को बहुमूल्य नहीं समझा। कोई ऐसे सोचेंगे, ये मसीही जीवन की ये सारी संघर्षों को सामना करना, क्या ये सारी चीजें जो है मेरी कल्पना तो नहीं है, और अंत में मेरी कल्पना सही नहीं है तो उन लोगों को याद रखें जो अनगिनत लोग हैं, जिसका नाम भी हम नहीं जानते हैं। उसके 13 पद में, इब्रानियों 11 के 13 पद में इस प्रकार से उन लोगों के बारे में बताया गया है कि जो उनके वायदा उनके सामने था, जिस वायदे को बहुत स्पष्ट रूप में उन्होंने आगे देखा, लेकिन बिना प्राप्त करते हुए विश्वास के साथ अपने दौड़ को पूरा किया, और वो विश्वास के साथ अपने जीवन को वो इस संसार में खत्म किया। ना हिलने वाले उस विश्वास, उसके लिए उनको तारीफ किया गया है। मैं क्यों इन बातों को सामने लेके आया? यह पहचानने के लिए कि यह क्या हो सकता है वो पाप जिससे हमारे इस दौड़ में उलझन
आ सकते हैं। ये कौन सी पाप? अगर इब्रानियों की 11 में जिन लोगों के वर्णन दिया गया है और उनके जीवन को एक सेंटेंस में आपको बताना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना और उनको, उनके विश्वास को, उस विश्वास को एक ना हिलने वाला विश्वास के रूप में पकड़े रखना और उसी चीज के लिए उनका तारीफ दिया गया है, तो ये पाप कौन सी हो सकते हैं? अविश्वास की पाप। परमेश्वर पर भरोसा रखना मुश्किल हो रहे हैं, बहुत जल्दी निराश हो रहे हैं, शक करते गिर पड़ जाते हैं। और कितने लोग इस दौड़ में हार गए हैं इस अविश्वास के कारण से। इब्रानियों 3 अध्याय की 12 पद कहते हैं, यह पक्का कर लो, आप में से कोई जो है अविश्वास करने वाला दुष्ट हृदय किसी के अंदर आने ना दे। अविश्वास करने वाला दुष्ट हृदय, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर से दूर हो सकते हैं, फॉलिंग अवे फ्रॉम द लिविंग गॉड, और पाप की धोखे में पड़कर दिल कठोर हो सकते हैं। आगे लिखा है इब्रानियों 3 की 19 पद में, जिनको वायदा दिया गया था लेकिन वो मंजिल पर पहुंच नहीं पाया, कारण अविश्वास। मैं सोचता हूं इस्राएल के लोग, जो चुने हुए लोग कहलाया जाता है, उनके जीवन की सारांश को एक शब्द में बोले जाएगा तो वो क्या शब्द होगा? अविश्वास। 40 साल की उस सफर को देखे जो व्यापार में वो चल रहे हैं, मरुभूमि में वो चल रहे थे, बार बार कौन सी बात निकल के आई? अविश्वास। क्या यही एक कारण नहीं है कि बहुत तेरे अपने विश्वास को खो जाते हैं? क्या इसकी असर आपके जीवन में भी पड़ रहे हैं? क्या आप उन लोगों के बीच में तो नहीं है ये कहने वाला, हाँ मैं जानता हूं कि परमेश्वर के वचन सच है, लेकिन विश्वास करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं, कल के बारे में बहुत चिंताएं हैं। हाँ मैं जानता हूं कि बुलाने वाला विश्वास योग्य है, लेकिन उस पर विश्वास करना मेरे लिए मुश्किल हो रहे हैं। ये वो पाप है जो हमारे पुरखाओं को वो वायदे के देश में प्रवेश करने से उलझन डाला। वही पाप है। डायग्नोसिस क्या है? बीमारी क्या है? अविश्वास की बीमारी। ये वही उलझाने वाली पाप है। उसको क्या करना? दूर करें। वो भारी वजन को दूर करें, ये उलझाने वाली पाप जो अविश्वास है उसको भी दूर करें। चौथा बात यहां पे लिखा है, धीरज के साथ दौड़े। धीरज जो शब्द आते हैं, एक सहन शक्ति की सर्वोच्च उदाहरण वहां पे दिया गया है हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद। 2 पद में, 3 पद में और 7 पद में ये धीरज शब्द इस्तेमाल किया है। एंड्योरेंस, ये सहन शक्ति की सर्वोच्च उदाहरण है जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस जो सह लिया, बहुत बड़ा विरोध सह लिया, और आज 7 पद में आगे वो कहते हैं कि अब तुम सह लो। यह सहन शक्ति के साथ, धीरज के साथ तुम आगे बढ़ो। ये
इंड्योरेंस जो शब्द इस्तेमाल किया है वो ऐसे है कि आपके ऊपर बहुत भारी वजन रखा गया है, दबाव महसूस कर रहे हैं, लेकिन उस दबाव के, उस वजन के नीचे आके उस वजन को ऊपर उठाते हुए खड़े एक व्यक्ति के बारे में हम सोच सकते हैं। दबाव में धैर्यपूर्वक बने रहने वाला एक व्यक्ति। इसलिए ये धीरज या हिम्मत ना छोड़ो करके इब्रानियों 10 की 32 और 36 पद में जो लिखा गया है, पेशेंट एंड्योरेंस। रोमियो की 5 अध्याय के 3 से लेके 5 पद तक जो हिस्सा है, उधर भी यही बात निकल के आते हैं। इसलिए हम क्लेश में भी आनंदित होते हैं। क्यों? ये क्लेश जो है धीरज को उत्पन्न करते हैं और उसी धीरज से एक परखा हुआ चरित्र निकल के आते हैं और उस परखा हुआ चरित्र से एक आशा उत्पन्न होते हैं, जो आशा प्रेम में जड़ पकड़ी हुई है और ये हमें लज्जित नहीं करता। उत्साह पाओ मेरे प्रियो, प्रभु का दृढ़ प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। The steadfast love of the Lord never ceases. क्योंकि ये जो है परमेश्वर की परखा हुआ चरित्र से निकल के आते हैं। एक ऐसी स्थिरता विश्वास की जीवन में, क्या आप अपने जीवन में ये कह सकते हैं, मैं स्थिरता के साथ प्रभु के संग दौड़ता हूं? पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय की 26 से लेकर 27 पद तक एक बहुत बड़ी धावक की तस्वीर पौलुस प्रेरित बताते हैं। वो कहते हैं कि बिना कोई लक्ष्य में नहीं दौड़ रहा, मैं आसमान में मुक्की नहीं मार रहा हूं, हवा में, मैं ऐसे दौड़ता हूं कि जीत जाऊं। नियम के अनुसार दौड़ना, बहुत संयम रखते हुए दौड़ना और आखिर में अयोग्य ना ठहरे, ये सोच के दौड़ना। इसलिए पौलुस आखिर में कह पाई, मैंने अपने दौड़ को पूरा किया। स्थिरता, धीरज और स्थिरता, इन दोनों बातों को पकड़ कर रखे, स्वीकारे। स्वीकारने वाली पहली बात ये हो गया, धीरज और स्थिरता के साथ दौड़े। पांचवी बात वो भी हमें स्वीकारना है, वो क्या है? रेस या दौड़ के बारे में यहां पे जो बताया गया, मूल भाषा में एक बहुत सुंदर शब्द यूनानी भाषा में वहां पे इस्तेमाल किया है, आगोन जो शब्द है। आगोन शब्द का मतलब यह है, निशाने की ओर बढ़ते, बड़ी संघर्ष करते हुए आगे कदम कदम बढ़ते जाए, अग्रसर होते जाए, बड़ी संघर्ष को लेते हुए निशाने की ओर बढ़ते चले जाए। ये उन लोगों के लिए जो निष्क्रिय है, एक चेतावनी के रूप में आते हैं। मसीही जीवन आलसीपन का जीवन नहीं है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, दौड़ रहा हूं, पता नहीं, चलो मैं भी अपना कोशिश कर रहा हूं, एक दिन प्रभु मदद करेगा, पहुंचेगा, चलो सब प्रभु के हाथ में है। ना 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 ना, ऐसे नहीं है। जो इस दौड़ में है, निष्क्रिय रूप से नहीं दौड़ते हैं। इसमें आमोस के पुस्तक 6 अध्याय की पहला पद में लिखा है, हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते हैं, और आरामदायक जिंदगी जो सोचते हैं, उन पर हाय हो करके वो कहते हैं। इस दौड़ में एक ऐसी संघर्ष, एक भक्तिपूर्ण जीवन के लिए संघर्ष हर दिन रखते हुए, पहला तिमोथी 4 अध्याय की 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, भक्तिपूर्ण जीवन के लिए एक पीड़ा या संघर्ष और अनुशासन, इसको लेते हुए प्रतिदिन अपने आप को प्रशिक्षित करें, अनुशासित करें। भक्तिपूर्ण जीवन के लिए पीड़ा संघर्ष सहते हुए
पहला तिमुथी 4 अध्याय की 15 पद में भी पौलुस यही चीज तिमुथियुस को बताते हैं, तिमुथी इन बातों के लिए, भक्तिपूर्ण जीवन के लिए दुख उठाओ, तुम उसमें लगे रहो, लगे रहो, और तुम्हारी प्रगति सब देखने पाए। तुम्हारे आसपास में जो विश्वासी है, तुम्हारी एल्डर्स है, इस बात को देख पा रहे हैं, तुम्हारे जीवन की प्रगति। फिलिपियों 3 अध्याय के 12 से लेकर 14 पद तक पौलुस बार बार इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं, निशाने की ओर बढ़ते चले जाओ। उस निशाना जो आगे रखा हुआ है उसी की ओर अग्रसर होके पूरा ऊर्जा सम्मिलित करके एक एक कदम आगे उस निशाने की ओर बढ़ते चले जाओ। कितनी सुंदर बात है। एक निर्णय, एक उत्साह और एक लगन इसमें आते हैं। कोई ऐसे जीवन नहीं है कि कैसे है प्रभु में जीवन चल रहे हैं, ना 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 ना, चल रहे हैं वाली जीवन नहीं। निशाने पर आंख लगा के सक्रिय रूप से पूरा ताकत लगा के अग्रसर होके आगे बढ़े मेरे प्रियो। यही दौड़ की संघर्ष है तुम्हारे जीवन के लिए। ये दौड़ जो है, ये संघर्ष को दौड़ के रूप में बताया गया है। कुछ आइडिया मिल रहे हैं ये दौड़ क्या है? ईश्वरीय भक्ति में बढ़ने के लिए ये संघर्ष प्रतिदिन लेके आगे बढ़ते जाते हैं निशाने की ओर। यही है तुम्हारा दौड़। ये उस बुलाहट के लिए आज्ञाकारिता की बुलाहट के लिए दुख उठाने वाली बात है। ये सिर्फ दौड़ने वाली बात नहीं है, ये संघर्ष करने वाली बात है। दौड़ने वाला एक जगह रुके नहीं रहेगा। 15 साल से विश्वास के जीवन में वही रुका है तो दौड़ में तुम नहीं है, दौड़ नहीं रहे हैं, दौड़ रुक गया है। दौड़ने वाला बढ़ोतरी का जीवन है, वो बढ़ोतरी दिखाई देगा, औरों को भी दिखाई देगा। मैं आखिरी बात में जाना चाहूंगा, दौड़ तो जो तुम्हारे आगे रखा हुआ दौड़ है, आगे रखा हुआ दौड़। कई लोगों के साथ जब बातचीत करते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, मसीह के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, चलो थोड़ा सेटल होने दो, मेरा पढ़ाई पूरा होने दो, और उसके बाद शादी हो जाए और थोड़ा सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद चलो जहां पे भी प्रभु बुलाएगा मैं जाऊंगा और यू नो ये दौड़ में रहूंगा। दोस्त सुनो मेरी बात। मत्ती 7 अध्याय की 13 पद इस प्रकार से कहते हैं, सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। एक सकेत फाटक से प्रवेश करो और सकरा रास्ते में चलते रहो। स्ट्रेट आगे रखा गया। Straight is the gate, narrow is the way that leads to life. यह दौड़ कौन सी है? 15 साल के बाद दौड़ने वाली बात नहीं। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह में आपने प्रवेश किया विश्वास के द्वारा, सकेत फाटक से प्रवेश किया है, आगे रास्ता सकरा है और उसमें जो एक एक कदम, यह दौड़ कौन सी है? अगला कदम आप रखने वाले हैं, वही इस दौड़ का हिस्सा है। यह आपके आगे सेट कर रखा है, यह परमेश्वर ने निर्धारित किया गया दौड़ है। अपनी चूज करने वाला कोई दौड़ नहीं है। यह कब का दौड़ है? ये आज का दौड़ है। जहां पे भी आप है, जीवन की कौन सी परिस्थिति में है, ये आज का दौड़ है। अगली कदम इस दौड़ का हिस्सा है।
स्ट्रेट अहेड। जब से यीशु को पाया, सकेत फाटक में प्रवेश किया, तब से दौड़ शुरू है। सकरा मार्ग में दौड़ते रहो मेरे प्रियो। कोई भी बात आपको इधर उधर मत लेके जाए, लगी रहो हिम्मत के साथ। क्या आप सेटलिंग डाउन के मूड में हैं? थोड़ा सा सब सेटल हो जाए। ये दौड़ की बुलाहट जो है, वो सेटलिंग डाउन का आइडिया और बहुतों की जो सपना है, उसको हिलाते हैं। मैं आपको पूछना चाहूंगा, आप इस दौड़ में हैं? कौन सा दौड़ में? मेरे प्रियो, इस सभा में मैंने जो बातें किया, जो चीजें दूर करते हैं, उसके बारे में बताया। पहले मैदान के बारे में बताया, और दो चीजें जो नकारात्मक है उसको दूर करने के बारे में बताया। जो धीमी करने वाला भार या वजन और उलझाने वाली पाप, उसको दूर करें। दो चीज से हमको स्वीकारना है, अपनाना है, धीरज और स्थिरता। और संघर्ष करते हुए निशाने की ओर बढ़ते जाना, ये दोनों चीजों को स्वीकार करें। और आखिर में आगे रखे हुए उस दौड़ को पहचानना, और एक एक कदम उसी में रखना, यीशु की ओर ताकते हुए ये सब कुछ करना। अगले सेशन में इसके बारे में मैं बात करूंगा। उसका दूसरा पद जो है, यीशु की ओर ताकते हुए इस दौड़ को पूरा करना। मेरी आशा है कि आप में से कोई भी इस दौड़ से वंचित न रहे, उलझ न जाए, अपने दौड़ को अच्छे से पूरा कर सके, बड़ी संघर्ष करते हुए आगे चलते रहें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।